हेलो दोस्तों, तो आज शिक्षक दिवस है और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और दुनिया के सभी शिक्षकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि आखिर शिक्षक होते कौन है और शिक्षक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखिए, दुनिया के हर वो जीव, हर वो चीज जो हमें कुछ सिखलाती है वो हमारे लिए एक शिक्षक ही हैं, चाहे वो सजीव चीज हो या निर्जीव चीज हो। हम छोटी सी बात बताते हैं। सबसे पहले तो एक रेंगने वाला जीव जो एक केचुआ होता है, तो उससे भी हम लोग रेंगना सीखते हैं। तो वो भी हमारे लिए क्या है? रेंगना। तो वो भी हमारे लिए क्या है? केचुआ भी हमारे लिए एक शिक्षक का काम करते हैं। एक चींटी होता है, तो चींटी इतना मेहनत करता है अपने भोजन के लिए, खाना के लिए, कि एक चीज को लेके बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर अगर असफल हो जाता है, खाना उनके मुंह से गिर जाता है, फिर दोबारा वो चींटी उठाते हैं खाना को, फिर लेकर जाते हैं। ऐसा वो तब तक लेकर जाते हैं जब तक वो अपने मंजिल तक पहुंच नहीं जाते हैं। तो चींटी भी हमें सिखलाती है कि हमें खूब मेहनत करना चाहिए। और दूसरी बातें, ऐसे अनेक जीव हैं, जैसे हम लोग कभी उदाहरण लेते हैं, एक चीते की तरह तुम्हें दौड़ना चाहिए। तो हम लोग अपना दौड़ की रफ्तार किससे मापते हैं? तो चीते की रफ्तार से। तो चीता भी हमारे लिए क्या है? एक शिक्षक है। इस तरह से अनेक चीज हमारे पूर्वज लोग कह गए हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम। तो वो भी काक क्या है? हमारे लिए शिक्षक है। बकुला क्या है? वो भी हमारे लिए शिक्षक है। इस तरीके से अनेक चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊं कि अगर हर जीव के बारे में बोले तो हमारा समय खत्म हो जाएगा और बहुत समय लगेगा और पूरा बोल भी नहीं पाएंगे। तो इतनी चीजें हैं, फिर भी कुछ बात करते हैं आगे बढ़ के थोड़ा सा। देखिए, हमारे लिए जो अपने देश के राष्ट्रपति हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो कितने बड़े शिक्षाविद थे और वो हमारे लिए बहुत बड़े शिक्षक हैं, पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए। क्योंकि वो भारत देश को, अपने मातृभूमि को मिसाइल देकर गए और मिसाइल देना, वो मिसाइल दिए पूरे दुनिया में। उस मिसाइल की वजह से भारत की एक अलग छवि बनी। तो वो अपने मातृभूमि के लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए क्या शिक्षा देकर गए कि अपने देश के लिए कुछ ऐसा करके जाओ ताकि देश में तुम्हारा नाम अमर हो जाए। तो ये इस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम की बात बताएं। इस तरह से अगर आप महात्मा गांधी की बात करें तो वो सबको सत्य, अहिंसा और सहनशीलता का पाठ पढ़ा के गए। और बात करें तो बहुत सारे हमारे जितने भी शिक्षाविद हुए, सब हमें कुछ न कुछ शिक्षा देकर गए। अगर भगत सिंह की बात करें तो हमें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन्होंने सिखाया कि हम कुर्बानी दे सकते हैं। तो अपने देश के लिए कैसे कुर्बानी दिया जाए, क्या किया जाए, क्या जो भी हम कर सकते हैं, पूरा चीज उन्होंने अपने देश के लिए समर्पण का भाव हमें दिखा के अपने आप को समर्पित कर देने का भाव की शिक्षा दी है हमें। अगर हम बात करें अनेक ऐसे ही वीरों की, तो समझ सकते हैं कि पूरे भारत में अनेक ऐसे वीर हुए जो हमें बहुत कुछ सिखा के गए। उन सबको मैं अपने तरफ से नमन करता हूं। और आगे बात करें तो आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं एक सबसे खास, एक छोटे बच्चे के लिए, एक नन्हे बच्चे के लिए, जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए सबसे पहला शिक्षक या शिक्षिका उसकी माँ होती है। तो माँ जो शिक्षिका है, उस माँ को भी, दुनिया के सभी माँ को मैं प्रणाम करते हुए उनके लिए, दुनिया के सभी माँ को समर्पित एक शिक्षक के रूप में मैं एक कविता कहना चाहता हूँ। ये कविता उस माँ की पूरे जीवनी का कुछ थोड़ा सा अंश है, क्योंकि माँ का जीवन, माँ का समर्पण तो बहुत बड़ा है, लेकिन माँ के जीवनी का कुछ अंश मैं बताने का कोशिश किया हूं। तो आप लोग के सामने मैं ये माँ को समर्पित कविता सुनाता हूं, जिसका शीर्षक है माँ की ममता महान होती है। माँ को आखिर बच्चों से प्यार होता है ज्यादा क्यों,
चलिए सुनाता हूं पूरी कहानी, सुना के छोड़ू मैं आधा क्यों। जब लड़की बचपन गुजार किशोर और यौवन वान होती है, खिलखिलाकर हंसती है, जब देखकर दिल से प्यारे बच्चों की नादानियां, उसी दिन से उनके मन में माँ की ममता मूर्तवान होती है, माँ की ममता महान होती है। सहेलियों संग गुजरी थी मौज मस्ती में कुछ जिंदगी जवानी के, फिर पति संग ससुराल की संतान होती है, माँ की ममता महान होती है, माँ की ममता महान होती है। पति पत्नी संग चलती है बात, न कहते दिन को दिन, न कहती रात को रात, बात बात में फिर एक चाहत की संतान होती है, माँ की ममता महान होती है। बच्चे के प्यार को तरसती रोज ममता, बच्चे के प्यार को तरसती रोज ममता, कोख में लिए हुए फिर उनकी एक अलग पहचान, एक जिस्म में माँ और बच्चे की दो जान होती है, माँ की ममता महान होती है। पिला पिला के खून अपना पालती महीने 9, पा उसे अकेली रात में बातें करती कुछ यूं, जब दुनिया में तू आएगा नाम मेरा बढ़ाएगा, जब मम्मी कह के बुलाएगा, आंख मेरे आंसू खुशी के रोक न पाएगा, जब गोद में तू समाएगा, पीकर दूध मेरा एक दिन तू इतना बड़ा हो जाएगा, विश्वास मुझे दूध पे है, भगवान महावीर और बुद्ध पे है, इतिहास नाम मेरा भी इतिहास में तू अमर कर जाएगा, तू बनेगा बुद्ध और माता माया मुझे कहलवाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। दोस्तों, तो ये माता को समर्पित कविता थी। इसी बीच मैं एक और खास बात बताना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने माँ के लिए अनेकों अनेक कविताएं लिखी, अनेकों अनेक कविताएं लिखी गई, लेकिन शायद ही कोई ऐसे कवि आपको मिलेंगे जो पिता के बारे में कविता लिखे हो। हालांकि कविता तो मैंने भी नहीं लिखा है, लेकिन अगर पिता की पूरा परिचय और एक पिता सचमुच में क्या होते हैं, उनका पूरा परिभाषा अगर इन 4 पंक्तियों में आपके पास पहुंच जाए, तो आप अपने पिता के लिए और दुनिया के तमाम पिताओं के लिए एक बार जरूर अपने दिल से धन्यवाद प्रकट कीजिएगा। चलिए शुरू करता हूं पिता के लिए ये पंक्तियां। आते जाते रहते हैं जो दुनिया के रिश्ते नाते हैं, आते जाते रहते हैं जो दुनिया के रिश्ते नाते हैं, माँ तो माँ तभी बनती है जब पापा पूरा साथ निभाते हैं, जब पापा पूरा साथ निभाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।